आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी जो कल हम लास्ट टाइम आपको करा रहे थे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसी के अंदर अभी दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है स्वभाव का, नेचर का। आप पहले भाव से किसी भी व्यक्ति के बारे में, नेचर के बारे में भी जान सकते हैं, किस व्यक्ति का कैसा नेचर रहने वाला है, स्वभाव कैसा रहने वाला है। तो स्वभाव देखने के लिए जनरली आपको हमेशा असेंडेंट अर्थात प्रथम भाव को देखना होगा। तो असेंडेंट कैसे क्या बताता है? तो असेंडेंट हमेशा क्या बताएगा, लगन जो है वो आपके स्वभाव को बताती है, और लगन का सबलॉर्ड असेंडेंट एसएल जो प्लेनेट होगा वो व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए, यदि लगन का सबलॉर्ड सूर्य है, यदि लगन का सबलॉर्ड कैसा है, सूर्य है, तो व्यक्ति का स्वभाव अहंकारी, अभिमानी, राजा की तरह बिहेव करने वाला होगा। तो लगन का सबलॉर्ड यदि सूर्य है तो वो राजा की तरह बिहेव करने वाला होगा। और यदि लगन का सबलॉर्ड चंद्रमा है, यदि लगन का सबलॉर्ड चंद्रमा है तो क्या होगा, कैसा स्वभाव होगा, शीतल स्वभाव होगा और अकेला रहना पसंद करेगा। यदि लगन का सबलॉर्ड क्या है, मंगल है, झगड़ालू होगा, बात बात पर जिद करने वाला होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा। यदि लगन का सबलॉर्ड मरकरी है, बुध है, तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो हंसी मजाक करने वाला होता है, बातूनी होता है। यदि लगन का सबलॉर्ड गुरु होगा तो बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना और स्वाभाविक रूप से दूसरों की प्रशंसा करने वाला होता है। प्रशंसा करने वाला, सलाह अभी आएगा बाद में, शनि में सलाह होती है। यदि लगन का सबलॉर्ड शुक्र होगा, शांत स्वभाव होगा, ईमानदार होगा। ईमानदार गुरु में भी रहता है परंतु बातों को थोड़ा बड़ा चढ़ा के पेश करता है। कुछ नहीं, स्वभाव की बात है, लग्जरियस से स्वभाव का कोई लेना देना नहीं। टॉपिक है स्वभाव, नेचर, बंदे का नेचर कैसा होगा। आगे लिखिए, लगन का सबलॉर्ड यदि शनि होगा तो कैसा होगा, वो उसके नेचर में क्या होगा, दूसरे को अहमियत नहीं देगा, दूसरे को अहमियत ना देना, और बीच में रुक रुक कर दूसरे की बात को काट देता है, दूसरे की बात को बीच में काटने वाला होगा। यदि लगन का सबलॉर्ड राहु है, राजनीति की बातों में इंटरेस्ट लेने वाला, छल कपट की बातों में इंटरेस्ट लेने वाला। राहु जिस राशि में बैठा होता है उस राशि स्वामी के अनुसार अपना रिजल्ट देना तय करता है। आगे लिखिए, यदि लगन का सबलॉर्ड आपका केतु है, केतु कैसा होता है, धार्मिक होगा, उपदेश देने वाला होगा और कहीं ना कहीं ज्ञान की बात करने वाला होगा, ज्ञान की बात करने वाला होगा। तो जो हमारा नेचर होता है किसी भी व्यक्ति का, ये भी आपको क्लियर कर दूं, ये क्यों बताई गई है, ये बात इसलिए बताई गई है, कई बार आप लोगों के पास जो लगन होती है वो 2 घंटे तक चेंज नहीं होती है भारतीय ज्योतिष में, और जो एक नक्षत्र होता है वो 48 मिनट से लेकर 52 मिनट के इन बिटवीन लगन का जो नक्षत्र होता है वो चेंज हो रहा होता है। लगन का जो सबलॉर्ड है वो 3 से 6 मिनट में चेंज हो जाता है। तो जो व्यक्ति के अंदर बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली जो नेचर के गुण का रिजल्ट मिलेगा, व्यक्ति का स्वभाव कैसा जनरेट होगा, उसके स्वभाव के कौन से गुण आएंगे, वो लगन का जो सबलॉर्ड है ये क्रिएट करता है। 9 के 9 प्लैनेटों में से कोई एक प्लैनेट उसका बनेगा, उस प्लैनेट के अनुसार उसके स्वाभाविक गुण तैयार होते हैं। अब जो हमारा पहले भाव की जो चीज़ हमारी चली हुई है, लास्ट टाइम हमने कल आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे,
कौन व्यक्ति जिंदा रहेगा, हॉस्पिटल में कौन मर गया है, उसने कॉल की है तो वो जिंदा रहेगा मरेगा, किन प्रश्नों के क्या जवाब रहेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम आपको कराई। अब उसी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है वो लिखते हुए चलिए। पहले भाव में ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आपके पास कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति गुम हो गया है, अब वो पूछता है कि जी वो जिंदा है या मर गया है। ऐसा क्वेश्चन वो करेंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गुम हो गया है घर से, कि जी वो चला गया है घर छोड़कर, अभी अब जिंदा है मर गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों के कैसे जवाब देंगे। पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने कल बताया था, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, हॉररी प्रश्न कुंडली तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न कुंडली तैयार करनी होगी। अब प्रश्न कुंडली बनाने के बाद सामने कौन बैठा है ये देखना होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए बच्चा घर से भाग गया है, ठीक, तो ये बच्चे की प्रश्न कुंडली हो गई, पर क्वेश्चन किसने किया है, फादर ने। तो जो चार्ट आपका बना है, जो ये चार्ट आपका बना है हॉररी वाला, फादर कौन सा भाव होता है, फादर 10th 9th हाउस। तो 9th हाउस से रोटेशन करना होगा जब आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। अब रोटेशन कैसे करते हैं, रोटेशन कैसे करा जाएगा आप समझ लीजिए इस बात को। मान लीजिए मदर क्वेश्चन करती तो कौन से भाव से रोटेट करते, बड़ा भाई क्वेश्चन करता तो उसका 11वें भाव से, छोटा भाई क्वेश्चन कर रहा है उसका 3रे से, उसकी वाइफ क्वेश्चन कर रही है 7वें से। अब मुझे ये बताओ, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन करा, उदाहरण के लिए बड़ी साली का बेटा घर से चला गया है, बड़ी साली का बेटा, बड़ी साली का बेटा कौन से भाव से रोटेट करेंगे, साली भाई की 11वें की भी 11वें का 7वां, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 5वां। हाँ जी सर आप बता रहे थे कुछ, पंकज जी आप बताइए। देखिए डिपेंड करता है, मैंने लिखा है बड़ी साली का बेटा, केवल इतना। इसका मतलब हमारी जो वाइफ है, जो हमारी साली लगी, बड़ी वर्ड लगाया मैंने, बड़ी साली, बड़ी साली हमारी जो वाइफ है उसकी बहन होगी। 7 नंबर से 11 नंबर बड़ी बहन हो गई इसकी। 7 से 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 नंबर पे बड़ी साली आ गई। यहां तक आप पहुंच गए। उसका भी कौन है, बेटा। तो बेटा कौन से भाव से देखा जाता है, 5वें से, 5वां, 1 2 3 4 5, 9th हाउस से रोटेट करना होगा। मैं वो बड़े भाई की क्लियर हुई। जो रिलेशन जहां जिस भाव भावार्थ फलम के माध्यम से जाता है उतना ही वो रिलेशन आगे, इतने से वर्ड में बेटे के बारे में पूछा है तो पंचम से पंचम, तो हमें यहां रोटेट करना होता है। अब रोटेट कैसे करेंगे पहले इतना ही समझ लीजिए। अब देखिए मेरे सामने अभी एक मैंने कोई नेटल चार्ट खोल रखा है, या चलो हॉररी बनाना चाहो, हॉररी, ये हमेशा ध्यान रखना इस प्रश्न का जवाब जो हम दे रहे हैं वो किससे दे रहे हैं, हॉररी से दे रहे हैं। तो रोटेट कैसे करते हैं, अब आप देखिए जब रोटेट आप किसी को भी करेंगे तो रोटेट का मतलब होता है जो भाव 9th है तो वो लगन में चला जाएगा, बस ये भाव है। मतलब जिस भाव से आप रोटेट करेंगे वो भाव लगन बन जाता है, फिर उस कुंडली को जवाब दिया जाता है। जैसे यहाँ 9th हाउस से आपको रोटेट करना है सॉफ्टवेयर में, आप देखिए सभी लोग, यहाँ हमने एक रोटेशन चार्ट बना रखा है। देखिए कास्ट टूल सेटिंग, ये रहा देखो रोटेशन चार्ट, जहाँ आपका राइट कमेंट है। देखिए ये बहुत सारे टूल बने हुए हैं, भावफल, दशाफल, सबसे लास्ट वाला है रोटेशन चार्ट। रोटेशन चार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन बने आ जाएंगे 1 से 12 भाव। मान लीजिए आपने 9th हाउस पे क्लिक करा, अभी आप देखो 9th हाउस पे मैं क्लिक करूंगा तो एकदम से तुरंत वो धनु लगन की कुंडली बन गई। फर्स्ट पे करूंगा तो
वृषभ की, नहीं वृषभ तो लगन से बन रही है, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे 5th हाउस से रोटेट करना है, ये 5th हाउस है आपका, क्लिक करा तो तुरंत क्या है, ये कन्या लगन की बननी चाहिए, सिंह की बन रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी और भी इसमें ये चेंजमेंट की बात है, मैं इसे करा दूंगा। जो चीज़ जिस भाव में पड़ी होती है वो लगन बननी चाहिए। सर मतलब जैसे अगर हम 5th करेंगे तो 5th वाले तो आएगा ना, सब लगन में कि छठा आएगा लगन? मैडम जो 5th हाउस में राशि पड़ी है वो लगन में, लगन कुंडली बन जाएगी। जैसे मान लो अब 7वें भाव में कौन सी राशि पड़ी है, 7वें भाव में वृश्चिक राशि पड़ी है, तो 7वें भाव से मैं जब रोटेट करूंगा तो लगन में वृश्चिक आना चाहिए। हाँ वृश्चिक ये बनना चाहिए एज इट इज, ठीक है, क्लियर हुआ। जिस भी भाव से मुझे रोटेट करना होगा वो लगन में चला जाएगा। जब आपके पास रोटेशन कुंडली तैयार हो जाएगी फिर आपने क्वेश्चन का जवाब देना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि व्यक्ति गुम हो गया है, वो जिंदा है या नहीं। देखिए अब आपको क्या करना है इसके लिए, जब भी व्यक्ति, आपने रोटेशन चार्ट तैयार कर लिया है, अब जो भी असेंडेंट बना है, जो भी आपका लगन बना, असेंडेंट, सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि मारक प्लस बाधक को दर्शाए तो व्यक्ति मर चुका है। यदि असेंडेंट और नक्षत्र अर्थात लगन का सब लॉर्ड और वो जिस नक्षत्र पर बैठा है वो मारक प्लस बाधक को दर्शाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मर चुका है। पॉइंट नंबर 2, यदि वो 4, 8, 12 को दर्शाता है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना को बताता है, दुर्घटना का होना बताएगा। यदि लगन का सबलॉर्ड 6th हाउस को इंडिकेट करता है, यदि लगन का सबलॉर्ड 6ठे भाव को इंडिकेट करता है तो व्यक्ति मामा या ननिहाल में होता है। क्लियर हुई बात। और लिख लीजिए इसमें, यदि लगन का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 9, 12 को दर्शाए, 9 और 12 को दर्शाए तो वह लंबी दूरी पर है, बहुत लंबी दूर निकल चुका है। और यदि 3 और 4 को दर्शाए, केवल 3 और 4 को, तो वह घर के पास ही है, नियर बाय, घर के आसपास हो सकता है, 10-20 किलोमीटर में ही है। और सर वो अगर ये मुझे कब तक आएगा तो हम आज ही से बता सकते हैं? अभी बताएंगे, इसी में बता देंगे सब बात। अब आपने केवल इतनी बातों का जवाब दिया कि वो जिंदा है। अगर मान लीजिए मारक और बाधक नहीं है तो क्या आंसर हो गया, जिंदा है। और यदि मारक और बाधक हैं तो क्या है, मर चुका है। और भी कोई नंबर अगर आता है वहां से तो वो भी हमारा टैली वहां कर जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए मारक और बाधक आ जाता है तो अगला क्वेश्चन क्या होगा कि व्यक्ति जो मरा है वो कैसे मरा है। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो गया, मृत्यु किस कारण व प्रकार से हुई। तो उसे देखने के लिए क्या है, जो भी कुंडली बनी हुई है, 8th हाउस का सबलॉर्ड, कल भी मैंने बताया था आपको, 8th हाउस का सबलॉर्ड क्या देता है, मृत्यु की इंफॉर्मेशन। जो भी प्लेनेट होगा उस प्लेनेट का रोल होगा, ठीक है। और 8वें भाव में जो तत्व राशि पड़ी है उसका रोल होगा, ठीक है जी। कल मैंने ये प्लेनेट आपको लिखवाई दिए थे। मान लो हमारा 8th हाउस का सबलॉर्ड यदि मंगल आता है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई चीटिंग हुई है, दुर्घटना है और किसी न किसी प्रकार से
ये दुर्घटना को दर्शाता है, क्योंकि मैंने कल लिखवा दिया था 9 के 9 प्लेनेट यदि बनते हैं तो उनका क्या रोल रहता है मृत्यु में। अब 8वें भाव में यदि जल तत्व राशि है, 8वें भाव में जल तत्व कौन कौन सी होती हैं? 4, 8, 12 ये तत्व राशियां, 4, 8, 12, 1, 5, 9 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 वायु और पृथ्वी, 3, 7, 11। तो ये हमारे जो हैं जिस तत्व 8वें भाव में जो राशि पड़ी हुई है उस तत्व का रोल भी रहेगा। मान लीजिए जल में आ गया तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को, मैंने कल आपको बताया था, जल से संबंधित, जल के किनारे नहर में डूबने से या जल ओवरलैपिंग होने से या पेट में जल भर जाने से, कल ये सारे लिखवाए हैं कि किस कारण से जल से मृत्यु होती है। अग्नि मान लो क्या हो गया, कोई विस्फोट हो सकता है, अग्नि के कारण क्या जल सकता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, या कहीं किसी भी कारण से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बिजली ने पकड़ लिया, वो भी अग्नि में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तत्व हैं हमारे वो कहीं ना कहीं रोल निभाएंगे। अग्नि हो, पृथ्वी हो, वायु हो, जल हो, किसी ना किसी रूप में इनका रोल होता है। ये तत्वों के मिलते हैं, प्लेनेट का रोल होता है, उस प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु होती है। सर कल आपने बताया कि प्लेनेट और लॉर्ड है और नक्षत्र लॉर्ड है, वो जहाँ पे बैठा होगा इस राशि में, वहाँ का लेना है सर, प्लेटफॉर्म वो लेना है जब हमारे पास, हमने प्रश्न कुंडली नहीं बनाई है और उसकी कुंडली से व्यक्ति ने कुंडली दी हुई है, व्यक्ति ने डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया हुआ है, ठीक है जी, उसने टाइम दे दिया। अब व्यक्ति पूछता है कि अब आप डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर लगाओगे, मान लो आज बचपन में लगा दिया आपने बच्चे का, मान लो 5 साल की एज में आपने देख लिया 8th हाउस का सबलॉर्ड मंगल है, तो आपको समझ में आ गया कि इस बच्चे की जो मृत्यु होगी वो मंगल के कारण होगी। समझना, आपने 10 साल बाद देखा तो ये चेंज नहीं होने वाला ना, फिक्स है ना, ये तो कुंडली कैसी है, फिक्स है। परंतु उसके मन में जब क्वेश्चन आया आज कि भैया मेरे को तो 27 अक्टूबर 2021 में मेरा मन कर रहा है जानने का कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, तो मृत्यु को क्वेश्चन ये नहीं आंसर देगी मैडम, मैंने पहले ही बता दिया। कौन बताएगा? हॉररी कुंडली बनाएंगे, बना ली। हॉररी कुंडली में 8th हाउस को देखेंगे, 8th हाउस का सबलॉर्ड कौन है मैडम, जो भी है वो प्लेनेट हमारी जन्म कुंडली में कहां बैठा है, किस तत्व राशि में बैठा है, तो वो हमारी कुंडली से इंफॉर्मेशन आई, हमारी कुंडली से इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। समझ गए ना। और यदि आप इस पैटर्न पे नहीं जाना चाहते हो तो हॉररी से बताओ डायरेक्ट।